Hello everyone. Today we'll be studying about the concepts of subsets, proper subset, superset, power set and universal set. तो एक एक कर सब कुछ पढ़ना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने अपना फ्रिज खोला एंड वहां पर देखा 3 फ्रूट्स पड़े हैं, मैंगो, ऑरेंज एंड एप्पल. तो एक काम करते हैं, मैंगो को हम एम से डिनोट कर देते हैं, ऑरेंज को ओ से और एप्पल को ए से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, तो एक ऐसा सेट बन गया जिसके अंदर वी हैव 3 फ्रूट्स. ओके, एम, O and A. क्लियर. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती तो उस केस में हाउ मेनी फ्रूट्स विल यू हैव? यू वोंट हैव एनी ऑफ द फ्रूट. ठीक है, सो इसका मतलब यू वोंट हैव एनी ऑफ द फ्रूट मतलब ये एक ऐसा सेट बन गया जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. राइट. नाउ अगर आपको थोड़ी सी भूख लगती है तो उस केस में यू विल हैव जस्ट वन फ्रूट, और वो एक फ्रूट कोई भी हो सकता है. वो एप्पल हो सकता है, वो मैंगो हो सकता है, या फिर वो ऑरेंज हो सकता है. करेक्ट. अगर आपको थोड़ी सी और भूख लगे तो उस केस में यू विल हैव टू फ्रूट्स. ओके, और वो अगेन टू फ्रूट्स भी कोई भी हो सकते हैं. इट कुड बी एप्पल एंड मैंगो, और इट कुड बी मैंगो एंड ऑरेंज, और इट कुड बी इवन एप्पल एंड ऑरेंज. क्लियर. अब अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो उस केस में यू विल हैव ऑल द थ्री फ्रूट्स, है ना. आप सारे फ्रूट्स खा लोगे उस केस में, यानी कि एक ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर एप्पल भी है, मैंगो भी है और ऑरेंज भी है इस सेट के अंदर. क्लियर. तो आप ये जो सारे सेट्स अभी हमने बनाए हैं, ये सारे के सारे सेट हमारे सेट ए का पार्ट है. राइट. ये सारे के सारे सेट ए का पार्ट है. देयरफॉर वी कैन से दैट all these are known as subsets of set A. ठीक है, तो सबसेट समझ आया. सबसेट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी सेट किसी और सेट का पार्ट होता है, या फिर कोई भी सेट is contained in the set A, therefore that set is known as the subset of set A. Clear? Okay. अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट. और जिस सेट के अंदर तीनों एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो कि हमारे मेन एलिमेंट मेन सेट में बिलोंग करते हैं, दिस इज योर एंटायर सेट. ठीक है, तो हमेशा सब ध्यान रखेंगे कि एम्प्टी सेट और एंटायर सेट जो होते हैं ना, ये दोनों सेट तो हमेशा एक पर्टिकुलर सेट के सबसेट्स तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे. देयरफॉर बोथ ऑफ देम आर कंबाइंड नोन एज ट्रिवियल सेट्स. ओके, क्लियर है? Good. All right. All right. Consider the set A, set of all the students in your class. Okay. And set B is the set of all students in your school. यानी कि क्लियरली आप देख सकते हो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो पूरे के पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उसका एक छोटा सा पार्ट है. Therefore we can say that set A is a subset of set B. Okay. अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी. यानी कि ये जो मैंने सिंबल यूज करा ना, दिस इज अ सिंबल वी यूज टू डिनोट सबसेट्स. क्लियर. ओके, सो एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं सबसेट्स की. A set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. यानी कि अगर A के सारे एलिमेंट्स जो हैं अगर वो B के भी एलिमेंट्स होते हैं तो उस केस में हम कह सकते हैं कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. ओके, सो सेट Q ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट R ऑफ रियल नंबर्स. यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स are a part of the real numbers. Therefore, we can say that set Q is a subset of set R. Okay. One more example. Set A is the set of all the divisors of 56 and set B is the set of all the prime divisors of 56. यानी कि सारे के सारे 56 के prime divisors जो हैं those are a part of divisors of 56. Therefore we can say that set B is a subset of set A. Okay. Next, set A में कुछ elements है 1, 3 and 5 and set B is x such that x is an odd natural number less than 6. ठीक है, तो सेट B क्या है? सेट B में वो सारे के सारे odd natural number है जो कि 6 से कम है. वो क्या क्या आ जाएगा? 1, 3 and 5. इसका मतलब क्या हुआ? सेट A के सारे एलिमेंट्स सेट B में लाई कर रहे हैं और सेट B के भी सारे एलिमेंट्स
सेट ए में लाई कर रहे हैं. ओके, तो वी कैन से दैट सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी एंड ऑल्सो वी कैन से दैट सेट बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सेट ए. तो यानी कि जब दोनों एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं तो क्लियरली वी कैन से दैट बोथ द सेट्स आर इक्वल. ओके, नेक्स्ट सेट ए जिसके अंदर सारे के सारे वॉवल्स है ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड सेट बी के अंदर ए बी सी डी है. क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो ए के एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स ना ही बी में लाई करे और बी के सारे एलिमेंट्स ना ही ए में लाई करे. तो क्लियरली वी कैन से दैट ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड वी कैन ऑल्सो से दैट बी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए. ओके, नेक्स्ट सेट पी के अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और सेट क्यू के अंदर वी हैव 1 2 3 4 एंड 5. सो क्लियरली वी कैन से दैट सेट पी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट क्यू में लाई करते हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट सेट पी इज अ सबसेट ऑफ सेट क्यू. ओके, आई होप क्लियर हो गया सबको. वेरी नाइस. ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड आउट द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3. ठीक है, तो सबसेट्स कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं. देखो आप सबने पढ़ा है, सबसे पहले हमने अभी स्टार्ट ही वहां से करा था कि सबसेट्स क्या होता है. अगर आपको कोई भी इनिशियली आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगी तो आप कोई भी फ्रूट नहीं खाएंगे. सिमिलरली अगर आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है सेट तो उस केस में आप एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं. ठीक है, अब आप एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसकी जगह 5 भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, वो आपकी मर्जी है. ओके, नेक्स्ट अब क्या आएगा एनी वन. अब एनी वन में इट कुड बी 1 2 और 3. यानी कि सबसे पहले कोई भी एलिमेंट नहीं लेना होता आपको सबसेट बनाते समय. उसके बाद आपको कोई भी एक एलिमेंट लेना होता है. 1 ले लो, 2 ले लो या 3 ले सकते हो आप. ठीक है, उसके बाद लेना होता है आपको दो एलिमेंट्स यानी कि 1 2 ले लिया या फिर 1 के साथ आपने 3 ले लिया या फिर आपने 2 के साथ 3 ले लिया. तो सबसे पहले नन, एनी वन, any 2 and then comes your entire set which is 1 2 and 3. ठीक है, सो इस तरह से हमने बना लिए सेट ए के सारे सबसेट्स. क्लियर है सबको? ठीक है, नाउ क्विकली काउंट द नंबर ऑफ सबसेट जो कि आपने सेट ए के अभी बनाए. ठीक है, सबने काउंट करा यहाँ पर कितने सबसेट्स बन गए. सो टोटल में हाउ मेनी सबसेट्स, सो द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पर टोटल 8 सबसेट्स बन चुके हैं सेट ए के विच वी कैन राइट एज 2 to the power of 3. सो क्लियरली इन जनरल वी कैन से दैट अगर किसी भी सेट में 3 एलिमेंट्स होते हैं सो उसमें 2 to the power 3 सबसेट्स हो जाएंगे. क्लियर? सो एक बार रीड कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है. इन जनरल द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of a finite set containing n elements is 2 to the power n. क्लियर? तो यानी कि अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट्स है तो उसमें उसके सबसेट कितने बनेंगे 2 to the power 2 which is 4. और अगर किसी सेट के अंदर 50 एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे 2 to the power 50. ओके, वेरी गुड. ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे अब हम. इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन वी राइट A not a subset of B. वो इस तरह से ये सिंबल आपको यूज करना है. ओके, नेक्स्ट इफ A and B आर सेम सेट्स यानी कि अगर A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है तो दिस क्लियरली मीन्स दैट A and B आर इक्वल. ओके, नेक्स्ट A is always a subset of A यानी कि entire set हमेशा सेट A का सबसेट होता है एंड phi is always a subset of A यानी कि empty set भी एक सेट का सबसेट हमेशा होता है. Therefore we can say that set A and phi are known as trivial sets. Okay, clear है सबको? Very nice. Okay, now next concept we will be studying about proper subsets. Okay, proper subsets क्या होते हैं? For example, set A and set B are two sets. If A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called the proper subset of B and B is called the superset of A. ठीक है, इसका मतलब क्या है वो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3. तो क्लियरली सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी का एक पार्ट है. सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में बिलोंग करते हैं, राइट? बट क्या सेट ए और सेट बी बराबर है? नहीं, सेट ए और सेट बी बराबर नहीं है. क्यों? क्योंकि सेट बी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है दैट इज 4. तो वी कैन से दैट ए
इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो ये वाला जो सिंबल मैंने बनाया है, दिस सिंबल इज नोन एज द सिंबल वी यूज टू डिनोट प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, और जो पीछे मैंने आपको सिंबल बनाया था वो ये था। ये सिंबल आप यूज करोगे अगर आपको सबसेट्स लिखना है, और ये सिंबल आप यूज करते हो फॉर प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। यानी कि जिसका ए एक पार्ट है वो वाला सेट कहलाएगा सुपर सेट। क्लियर? ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट लेट्स फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, यहाँ पर भी करना बिल्कुल सेम है। पहला तो आपका 5 होगा, देन नेक्स्ट आपका एनी वन, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या फिर 3 हो सकता है। ठीक है, देन एनी 2, इट कुड बी 1, 2 और 1, 3 और 2, 3। एंड जैसे हम सबसेट लिखते समय इंटायर सेट भी लिखते हैं ना, बस यहाँ पर प्रॉपर सबसेट लिखते समय डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पर आपको इंटायर सेट नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था ये जो सारे सेट है ना, ये हमारे सेट ए का एक पार्ट होंगे, बट इनमें से कोई भी ऐसा सेट नहीं लिखना आपको जो सेट ए के इक्वल आ सके। ठीक है, वो कोई भी नहीं लिखोगे आप। ओके, सो क्लियरली नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो गए? काउंट करो। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ set A is equal to 7, which we can easily write as 8 minus 1, which is 2 to the power 3 minus 1. ठीक है, so in general we can say that, again this is very important line, in general we can say that the total number of, so sorry यहाँ पर एक mistake है, the total number of proper subsets of a finite set containing n element is 2 to the power n minus 1। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी सेट में देयर आर 7 एलिमेंट्स, तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? उसके सबसेट बनेंगे 2 to the power 7, और उसके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? 2 to the power 7 minus 1। तो यानी कि बस एक ऐसा सेट इंक्लूड हमने नहीं करा विच इज इक्विवेलेंट टू द इंटायर सेट। क्लियर? ऑलराइट, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? तो यहाँ पर अभी हमने 3 चीजें पढ़ ली है, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स एंड सुपर सेट एज वेल। ऑलराइट, great. Okay, few important results. First, the total number of subset of a finite set containing n element is 2 to the power n, which means that यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना 3 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। ओके, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। तो यहाँ पर हम मेजरली देखने वाले हैं कि अगर किसी सेट में फॉर एग्जाम्पल 3 एलिमेंट है तो उसके 2 to the power 3 सबसेट्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सेट है, और अब इस सेट को यूज कर वी विल कंस्ट्रक्ट द सबसेट्स। क्लियर? तो अब यहाँ पर एक ऐसा पहला केस क्या होगा, हम पहले वाले ऑब्जेक्ट से पूछेंगे क्या वो हमारे साथ सबसेट बनाना चाहता है या नहीं। तो इट विल हैव 2 ऑप्शन, ईदर यस और नो। क्लियर? सिमिलरली हम सेट 2 से भी पूछेंगे कि वो हमारे साथ सबसेट बनाना चाहता है या नहीं चाहता। सिमिलरली हम सेट 3 से भी पूछेंगे क्या वो हमारे साथ सबसेट बनाना चाहता है या नहीं चाहता। तो ऑब्जेक्ट 1 के पास 2 ऑप्शंस थे, ऑब्जेक्ट 2 के पास भी 2 ऑप्शन थे, और ऑब्जेक्ट 3 के पास भी 3 ऑप्शन है ना। तो दिस बिकम्स 2 to the power 3 which is equal to 8। तो यानी कि अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 to the power 3। सिमिलरली अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 to the power n। ओके, initially you will take no object, then either one, any one, any two, and then entire set. Clear? Next, the total number of proper subsets of a set having n elements is 2 to the power n minus 1, which means कि यहाँ पर आप वो वाला केस इंक्लूड नहीं करेंगे जहां पर तीनों ऑब्जेक्ट्स यस 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 बोलते। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा केस जहां पर तीनों ऑब्जेक्ट्स हमें अग्री कर देंगे सबसेट बनाने में, तो वो वाला केस आप प्रॉपर सबसेट कंस्ट्रक्ट करते समय इंक्लूड ही नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई इट बिकम्स 2 to the power n minus 1। ओके, क्लियर? वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स बोथ आर अ पार्ट ऑफ इंटीजर्स,
and integers, whole numbers and natural numbers are a part of rational numbers, and rational numbers are a part of real numbers, right? So we can say that natural numbers are a subset of whole numbers. ओके अब यहाँ पर हम सबसेट नहीं प्रॉपर सबसेट यूज करेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के बराबर नहीं होते, राइट? सो नेचुरल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ होल नंबर्स and whole numbers are a part of integers, and integers are a part of rational numbers, and rational numbers are a part of real numbers. So clearly we can say that natural numbers are also a part of real numbers, and whole numbers are also a part of real numbers. Similarly, we have the set of irrational numbers. So irrational numbers are a part of real numbers, but ये बहुत ध्यान से देखना, बट होल नंबर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स. क्लियर है? सो ये भी आपने देख लिया कि किस तरह से नंबर सिस्टम में भी हम सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स का यूज करते हैं. ओके, वेरी गुड. ऑलराइट, सो हियर कम्स एन एग्जांपल. कंसीडर द सेट्स 5 a, b and c. So insert the symbol subset or not a subset between each of the following pair. Okay, now is phi a subset of b? Yes, phi is a subset of every set, so therefore phi is a subset of set b. Next, क्या a set b का एक subset है? So देखो 1 और 3 a में belong करते हैं, but 1 और 3 दोनों b में belong नहीं करते, so therefore a is not a subset of set b. Next, a क्या c का subset है? A के अंदर 1 और 3 है. Yes, B के C के अंदर भी we can see 1 and 3. So A is a subset of set C. Next, क्या B C का subset है? चेक करते हैं. 1, 5 and 9. 1, 5 and 9. Yes, set B के अंदर जो elements है वो set C में belong करते हैं. Therefore, we can say that set B is a subset of set C. Okay, clear? Great. All right, next question. Set A में we have A, I, O, U, and set B में we have A, B, C and D. Okay, is set A a subset of set B? क्या set A B set का subset है? A के elements B में belong नहीं करते, सारे elements belong नहीं करते, hence A is not a subset of set B. Similarly, B के सारे elements set A में belong नहीं करते, hence we can say that B is also not a subset of set A. All right, very nice. Next, set A, B and C be three sets. If A belongs to B and B is a subset of C, is it true that A is also a subset of C? So अगर तो है तो प्रूफ दे दो, और अगर वो सबसेट, अगर C सबसेट नहीं, अगर A C का सबसेट नहीं है तो फिर एग्जाम्पल दे दो. ठीक है, तो फिर एग्जाम्पल दे देते हैं. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल दे देते हैं. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया A जिसके अंदर एक एलिमेंट है 4. ठीक है, और मैंने एक सेट लिया B जिसके अंदर 4 तो है ही है विद कर्ली ब्रैकेट, एंड साथ में एक और एलिमेंट है विच इज ट्रू 2. क्लियर? ओके, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ दैट A बिलोंग्स टू B, है ना? A आपका B का एक A जो है वो B में बिलोंग कर रहा है. ठीक है, यानी कि आप एज इट इज A को B में देख पा रहे हो. ओके, एंड सेट B जो है वो सेट C का एक सबसेट भी बनाना है हमें. ठीक है, तो वो भी बना लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट 4, 2, 7. ठीक है, तो इस हिसाब से B जो है वो C का एक सबसेट भी है. क्लियर? बट क्या A C का एक सबसेट है? बट क्या C A का एक सबसेट है? तो क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट 4 belongs to set A, but 4 does not belong to set C. Therefore, we cannot say that A is a subset of C. क्यों? क्योंकि A के एलिमेंट जो हैं वो B में बिलोंग नहीं करते हैं. ध्यान से देखना, अगर कंफ्यूज मत हो जाना. A में जो एलिमेंट है वो सिर्फ 4 है, बट C में जो एलिमेंट है दैट इज 4 विद अ कर्ली ब्रैकेट. तो इस वजह से A is not a subset of C. क्लियर? तो हमने यहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल भी दे दिया है. ऑलराइट, ओके, चलो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं, दैट इज ऑफ
पार्स सेट का मतलब क्या होता है? पार्स सेट विच मीन्स दैट ए, लेट ए बी एनी एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, यानी कि सेट सारे के सारे ए के सारे सबसेट्स का जो सेट होता है दैट इज नोन एज पार्स सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड एज पी ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? पार सेट का मतलब क्या होता है? पार सेट का बेसिकली मतलब होता है ए सेट के सारे सबसेट्स का एक सेट पार सेट कहलाता है। ठीक है, एक बार बना के देख लेते हैं। ओके, लेट्स फाइंड द पार सेट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर हमें एक सेट ए दिया हुआ है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। तो अब हमें क्या करना है, एक बार सबसे पहले हम इसके सबसेट बनाते हैं। ठीक है, सबसेट बना देते हैं। एक तो आ गया 5, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 और एंड 1, 3, 2, 3। ठीक है, तो अभी हमने सारे के सारे सेट ए के सबसेट्स को लिस्ट करा। अब हम इसका पूरा एक सेट बनाएंगे। आप सब ने रोस्टर फॉर्म पढ़ा है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? सारे के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करो, उनको कॉमा से सेपरेट करो एंड कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दो। तो ये बन गया एक पार सेट, ये बन गया पार सेट ऑफ सेट ए। तो यानी कि हम जब भी सारे के सारे सबसेट्स को पार सेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो उसको कहते हैं पार सेट ऑफ सेट ए एंड उसको हम डिनोट करते हैं विथ पी ऑफ ए। ठीक है, तो एक जनरल एक स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं फटाफट। सो इन जनरल, इफ ए इज अ सेट विद n ऑफ a इज इक्वल टू m, यानी कि ए सेट के अंदर m एलिमेंट्स है, therefore the number of elements in par set of a is 2 to the power m। ठीक है, पार सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? दैट बेसिकली मीन्स 2 to the power m। ऑलराइट, वेरी नाइस। ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द possible elements which occur in the discussion is known as the universal set and it is denoted with the help of u। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो with u with ऊपर 2 बार। ओके, all its sets are denoted with the letters a b c। इसका मतलब क्या है? हम जितने भी सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो सारे के सारे सेट्स क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे सेट्स का एक जो सुपर सेट होता है ना, दैट सुपर सेट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। जैसे नंबर सिस्टम में आप देख सकते हो, रैशनल वी हैव रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, यूनिवर्स नेचुरल नंबर्स, वी हैव इरेशनल नंबर। तो ये सारे के सारे जो सेट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एन डब्ल्यू जेड क्यू पी, हम इन सारे के सारे सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ये सारे के सारे जो सेट्स हैं ना, all these sets are a discussion, are a part of real numbers, therefore we can say that कि जो सारे के सारे नंबर सिस्टम है इनका यूनिवर्सल सेट is the set of real numbers। क्लियर है ये बात? ओके, और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। For the set of all the integers, the universal set can be the set of rational numbers। Easy। In human population studies, the universal set consists of all the people in the world। जब भी हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंट कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑरेंज, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन, येलो, डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू। तो वो सारे के सारे हमारे जो अलग अलग कलर्स है ना, वो सारे के सारे हमारे पूरे के पूरे कलर्स का एक पार्ट होते हैं, राइट? सो दैट कलर्स का पूरा एक जो सेट हो गया दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सेट्स उसके अंदर होते हैं और जो भी सेट जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उनका एक कंबाइंड एक सुपर सेट बनता है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ऑलराइट, वेरी गुड। ओके, सो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सेट ए के अंदर वी हैव 1 2 3, बी के अंदर वी हैव 2 4 5 6, सी के अंदर वी हैव 1 3 5 7। So what will be the universal set of A, B and C? A, B और C का universal set क्या होगा? एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। So इनका universal set हो जाएगा जिसके अंदर A के एलिमेंट्स हो यानी कि 1 2 3, B के एलिमेंट्स हो यानी कि 2 4 5 6 और C के एलिमेंट्स भी हो, 1 आ चुका है, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है और साथ ही 7। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ओके,
आई होप क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने से पहले एक्सरसाइज से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, ठीक है। एक एक कर इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास 4 तरह के इंटरवल होते हैं। पहला होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम ए और बी को लिखेंगे और साथ में आ जाएगा सिंगल ब्रैकेट, यहाँ पर आ जाएगा साथ में राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, राउंड ब्रैकेट डिनोट करता है कि यहाँ पर वी आर एक्सक्लूडिंग बोथ ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पर हम ए और बी वाले एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करते, यानी कि हम दोनों को ही एक्सक्लूड कर देते हैं, ओके। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखिए, ओके। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप इसको डिनोट करोगे यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा इंटरवल आ गया जहां पर हम एलिमेंट ए से लेकर रियल नंबर बी तक की बात करेंगे, जहां पर हम ए और बी दोनों एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। सो दिस मीन्स वी आर इंक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, एक ऐसा इंटरवल जो एक तरफ से ओपन हो। जैसे ये आप इंटरवल देख सकते हो, यहाँ पर ए से ओपन है और बी से देयर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट ए इज नॉट इंक्लूडेड वेयर एज बी इज इंक्लूडेड, विच मीन्स वी विल एक्सक्लूड ए बट वी विल इंक्लूड बी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, सेमी क्लोज का मतलब है एक ऐसा इंटरवल जो एक तरफ से क्लोज हो, यानी कि यहाँ पर b के साथ वी आर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड a के साथ वी आर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड b के साथ वी आर यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स। इसका मतलब क्या है, दैट वी आर इंक्लूडिंग a बट वी आर एक्सक्लूडिंग b, ठीक है, समझ आया। और ये सारे के सारे इंटरवल्स का मतलब क्या है कि हम सारे रियल नंबर्स को हम इस तरह से इंटरवल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेमी ओपन आप ये भी बोल सकते हो और सेमी क्लोज ये भी है, ठीक है, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, तो आप इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको ना नंबर लाइन पर एक बार प्लॉट करके देख लेते हैं, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स जो कि ए और बी के बीच में लाई करते हैं, और यहाँ पर हम ए और बी दोनों को इंक्लूड ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी नंबर लाइन बन जाएगी जहाँ पर ए और बी एलिमेंट होंगे, और ए और बी के अंदर, ए और बी के ऊपर वी विल मेक अ हॉलो सर्कल। क्यों हॉलो, बिकॉज ए और बी दोनों ही एक्सक्लूडेड है, ओके। और ए और बी के बीच में ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये सारे एलिमेंट्स डिनोट करेगी जो कि ए और बी के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि एक ऐसा इंटरवल है जहां पर हम ए और बी को इंक्लूड कर रहे हैं, देयरफॉर वी विल यूज सॉलिड सर्कल, ओके। और ए और बी के सारे एलिमेंट्स हमने ले लिए, ओके। नेक्स्ट सेमी ओपन। सेमी ओपन मतलब एक तरह से खुला हुआ है हमारा ब्रैकेट, ठीक है। तो यानी कि हम ए को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम ए को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो ए पर आएगा हॉलो ब्रैकेट, और बी को इंक्लूड करें तो बी पर आएगा सॉलिड सर्कल, ठीक है। एंड सेमी क्लोज का मतलब एक ऐसा ब्रैकेट, एक ऐसा इंटरवल जो एक तरफ से क्लोज होगा, है ना। यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी राउंड ब्रैकेट, यानी कि हम ए को इंक्लूड कर रहे हैं तो ए पर आएगा सॉलिड सर्कल, और बी को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो बी पर आएगा एक हॉलो सर्कल, ठीक है। तो आई होप नंबर लाइन पर भी प्लॉट करना आप लोगों ने समझ लिया कि ये क्या होता है, ओके, वेरी गुड, ऑलराइट। So these notations provide an alternative way of designing the subsets of the real numbers, ठीक है, ये अभी हमने बात करी, ओके। कुछ एग्जांपल देखते हैं। नाउ सेट ए, जिसके अंदर जो हमारा इंटरवल है -3, 5, और सेट बी में -7 से 9 तक सारे एलिमेंट्स लिए हैं, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ सेट बी के सारे एलिमेंट्स, देयरफॉर वी कैन से दैट set A is a subset of set B, okay। now कि जो हमारा इंटरवल है स्क्वायर ब्रैकेट 0, इसका मतलब क्या है कि हम 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर्स इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि here we are talking about positive real numbers, or we can say non-negative real numbers, okay। next -∞ से 0 के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हम यहाँ पर सारे के सारे नेगेटिव रियल नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ 0, ओके।
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम रियल नंबर्स के सारे नंबर्स को इंक्लूड करने वाले हैं। क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट here comes a question which says that यहाँ पर हमें एक set builder form में कुछ लिखा हुआ है, that is x is such that x belong to the set of real numbers and x is greater than -5 whereas it is less than or equal to 7। तो हमें इसको अब इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। सो वी हैव एलिमेंट -5, 7 जहां पर 5 इज एक्सक्लूडेड, देयरफॉर 5 पर आएगा राउंड ब्रैकेट एंड 7 इज इंक्लूडेड, तो 7 पर आएगा एक स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड जो x की वैल्यू है ना वो -3 से 5 के बीच में है और -3 इज इंक्लूडेड, इसीलिए मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू बनाया है, लिखा है, और 5 इज एक्सक्लूडेड इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ लेस देन लिखा है। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो अभी हमें रीड करनी है बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, द नंबर b - a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल दिस। ठीक है, यहाँ पर अगर b में से a माइनस कर देंगे तो इट बेसिकली डिनोट द लेंथ ऑफ द इंटरवल। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 माइनस -3 मतलब 8, तो यहाँ पर जो पूरी लेंथ हो जाएगी हमारे इंटरवल की दैट बिकम्स 8। ठीक है, 9 माइनस -7, ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी लेंथ हो जाएगी इंटरवल की। ओके, नेक्स्ट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज एंड यहाँ पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं विच आर अ पार्ट ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, पार सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा व्हाट वी आर स्टडिंग इन टुडेज क्लास। ओके, first question says that make the correct statement by filling the symbols, subset or not a subset। okay, so 2 3 4 के सारे elements हमारे इस set में belong करते हैं, so we can write that this is a subset of this set B। okay, now इधर हमारे पास जो elements है that is A B C हमारे सारे के सारे तो B में इस set में नहीं है, A इधर है but A यहाँ पर नहीं है, so this means this is not a subset of this। okay, next x is student of class 11 of your school and x is a student of your school। तो यहाँ पर क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं वो पूरे के पूरे स्कूल का ही एक पार्ट है, therefore this will be a subset। next x is a circle in the plane, तो x एक प्लेन पर एक सर्कल है एंड x इज अ सर्कल इन द प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो देखो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पे तो जो सर्कल्स हैं वो हर रेडियस के आगे 1 के भी आगे, 2 के भी आगे, 3 के भी आगे, सारे रेडियस के सर्कल्स आ गए इस पर्टिकुलर प्लेन पर, बट यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट के ही रेडियस वाले सर्कल्स आए हैं, तो क्लियरली ये वाला सेट इसके अंदर लाए तो बिल्कुल भी नहीं करता, सो दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। Next we have x is a triangle in a plane and x is a rectangle in a plane. So clearly triangle is not a part of a rectangle. So this is not a subset of this. Okay, next. X is an equilateral triangle in a plane and x is an triangle in a plane. So obviously equilateral triangle तो triangle का ही एक part होता है. Therefore it is a subset. Next, x is an even natural number and even natural number is a part of integers, so therefore this will be a subset। clear? Next question, next it says that examine whether the following statements are true or false। okay, first a comma b is not a subset of b c a, but ये तो गलत हो गया एकदम, because a और b तो हमारे इस सेट में बिलोंग करते हैं और a और b इधर भी हैं, so this is clearly false। ए और बी तो होने चाहिए इसके सबसेट। नेक्स्ट, ए कॉमा ई इज अ सबसेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वोवेल्स आते हैं? ए ई आई ओ यू, और ए और ई तो इसके अंदर लाई करते हैं, देयरफॉर दिस विल बी अ सबसेट, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। नो, यहाँ पर 2 तो इस सेट में है ही नहीं, 1 और 3 तो है बट 2 नहीं है, सो क्लियरली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो यहाँ पर बिल्कुल सही, ए हमारा इस सेट में बिलोंग करता है और ए यहाँ पर भी है, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट,
A belongs to A, B, C. This is absolutely wrong. ये एकदम गलत है. यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट ए है ना, ये एक सेट को डिनोट कर रहा है ना, और सेट ए जो है वो एबीसी का एक सबसेट है, बट वो एबीसी में बिलोंग नहीं करता है बिल्कुल भी. ठीक है, बिलोंग का मतलब होता है ये वाला सेट इसके अंदर आना चाहिए, बट कर्ली ब्रैकेट के साथ तो वो इस सेट में नहीं आ रहा है, वो कर्ली ब्रैकेट के बिना आ रहा है. तो क्लियरली कर्ली ब्रैकेट ए इस सेट का एक सबसेट है, ना कि इसमें बिलोंग करेगा. ओके, next, x is an even natural number less than 6 and x is a natural number which divides 36. ठीक है, so this is clearly a subset, so this statement is absolutely true. All right, moving on to the next question. Okay, this is a very important question. This is a very important question. इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट, ओके लेट्स स्टार्ट. ए सबसेट में हमारे पास 1, 2 और 3 और 4. ध्यान रखना 3 और 4 अलग से कर्ली ब्रैकेट में है. Which of the following statements are incorrect and why? Okay, first statement says that 3, 4 is a subset of set A. So this is absolutely wrong. क्लियरली 3, 4 के साथ तो ऑलरेडी एक ब्रैकेट है ना, तो सबसेट बनाने के लिए तो उसको एक और ब्रैकेट की जरूरत होगी. ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार मैं इसके सबसेट बना देती हूँ. थोड़े से बनाऊंगी बस. पहला तो हो जाएगा 5, दूसरा है ओनली 1, ओनली 2 है, देन वी हैव 3, 4 तो एक बार कर्ली ब्रैकेट में है ना, तो वो दोबारा से कर्ली ब्रैकेट में आएंगे, और फिर आएगा 5. ठीक है, ये मैंने सिर्फ वो वाले लिखे जो एनी 1 है. इसके अलावा देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स है, तो इसके 2 to the power 4 सबसेट बनने वाले हैं, जिसमें से मैंने थोड़े से बनाए, जिससे आपको ना थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा, आगे दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, सो नेक्स्ट 3, 4 बिलोंग्स इन ए. दिस स्टेटमेंट इज राइट. 3, 4 विद कर्ली ब्रैकेट तो ए में लाई कर रहे हैं, सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट 3, 4 curly bracket, again a curly bracket, is a subset of A. That's absolutely right. Next, 1 belongs to A. Yes, 1 तो हमें दिख रहा है. Next, 1 is a subset of A. No, 1 with curly bracket is a subset of A. Next, 1, 2 and 5 is a subset of A. Yes, 1, 2 and 5 is a subset of A. Next, 1, 2 and 3 belong, 1, 2 and 3 with curly bracket belongs in A. No, 1, 2 and 3 with 1, 2 and 5 without curly bracket belong in A. Next, 1, 2 and 3 is a subset of A. No, why no? Because 3 तो 4 के साथ curly bracket के अंदर है, आप 3 को बाहर नहीं लेकर आ सकते हो, वो एक सिंगल एलिमेंट को डिनोट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट 5 belongs to A. This is absolutely wrong. 5 तो मुझे ऊपर नहीं दिख रहा है. ठीक है, तो 5 ए का ए में बिलोंग नहीं करेगा. नेक्स्ट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए. यस, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर हमने लिखा. नेक्स्ट 5 विद कर्ली ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए. नो, 5 विदाउट कर्ली ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ ए. क्लियर? ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सेट ए के सबसेट क्या होंगे, एक तो हो जाएगा 5 और दूसरा हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट ए. ठीक है, सो हाउ मेनी, व्हाट इज द, फॉर एग्जांपल ये है हमारा सेट ए. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर इन सेट ए, देयर वाज जस्ट 1 एलिमेंट. सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सबसेट्स. सबसेट कितने बन जाएंगे, 2 to the power 1 which is 2. That's absolutely right. Next, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट बनने वाले हैं, वो बनने वाले 2 to the power 2 which is equal to 4. तो बना के देख लेते हैं. सबसे पहले 5, देन ओनली एक एलिमेंट आएगा, अकेला ए या फिर अकेला बी, फिर 2 आएंगे यानी कि ए और बी दोनों. नेक्स्ट, इसमें देखो कितने एलिमेंट्स है, वी हैव 3 एलिमेंट्स इन दिस. सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सबसेट्स, इट विल बी 2 to the power 3 which is 8. Clear? तो let's make, पहला हो गया 5, then we have only 1, only 2, only 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 and 1, 2, 3. ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत अच्छे से देखना, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, इसके अंदर तो 0 एलिमेंट्स हैं, राइट.
So what will be the number of subset? It will be 2 to the power 0, which is just 1. So 5 में 5 के subset क्या होंगे? Just 5. 5 का सिर्फ 5 ही subset होता है. Okay? Next, write the following as intervals. Okay? So this means x is a real number और x की value जो है वो 4 से बड़ी है and it is less than or equal to 6, which means minus 4 comma 6. 4 is not included in the ground bracket or 6 is included though square brackets. Next, x belongs between minus 12 to lies between minus 12 to 10. minus 12 और 10 दोनों को ही हमने include नहीं करा तो round bracket. Okay? Next, x greater than equal to 0 whereas less than 7. तो यहाँ पर 0 is included तो square brackets and 7 is not included तो round brackets. Next, x lies with x is greater than equal to 3 or less than equal to 4. 3 और 4 दोनों ही include हो रहे हैं तो फिर दोनों पर आएंगे square brackets. Clear? Alright, very good. Next, write the following intervals in set builder form. ठीक है, set builder form में हम इनको लिख देते हैं. Okay, first it says that x is such that x belong to the set of real numbers and x is greater than minus 3 and less than 0. Next, x is such that x belongs to the set of real numbers and x is greater than or equal to 6, less than or equal to 12. Next, y is such that y belongs to the set of real numbers. Clearly आप देख रहे हो, इसको आप semi open या semi close दोनों बोल सकते हैं ना. So x is greater than 6 whereas it is less than or equal to 12, right? Next, y such that y belong to the set of real numbers and clearly देख सकते हो इसको again आप semi open या semi close बोल सकते हो. So जो x की value है it is greater than or equal to minus 23 whereas it is less than 5. Clear? Very nice. Alright. Next, what universal set would you propose for each of the following? इसका universal set बताना है आपको. Set of right angle triangles and set of isosceles triangle. Both of them are a part of discussion of the set of triangles. तो दोनों का है universal set क्या होगा? It will be the set of all the triangles. ठीक है? It will be the set of all the triangles. Clear? All right. So here we have come to the last question of the class, and the question says that given the set A, B, C, which of the following may be considered as the universal set of all the three sets? तो यानी कि अब आपको इनमें से एक ऐसा सेट चूज करना है जो इन तीनों सेट्स का डिस्कशन का पार्ट बने. ठीक है, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, बस इनके साथ साथ कोई और एलिमेंट भी आ सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब इसके अंदर 8 तो नहीं है, so दिस इज रॉन्ग. ओके, 5 के अंदर तो कुछ भी नहीं है इन तीनों में से, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. नेक्स्ट, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, बट यहाँ पर 0 है सी में, बट यहाँ पर 0 नहीं है, तो दिस इज अगेन रॉन्ग. अब नेक्स्ट हम ये वाला ऑप्शन देखते हैं. 0 से लेकर 10 तक इसमें सारे नंबर्स है, कोई भी नंबर नहीं है जो इधर है और इधर नहीं हो. सो योर करेक्ट आंसर विल बी पार्ट 3. क्लियर? आई होप आपको इधर तक सब concept clear हो गए होंगे. Today we have covered the concept of subsets, proper subset, superset, power set and universal set. All right, so that's it for today. Thank you so much.